हे गाइस, आप लोग कैसे हैं। चलिए हम लोग द वेस्टलैंड के 5th पार्ट वॉट द थंडर सेट को पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 4 पार्ट्स में वेस्टलैंड के 4 पार्ट्स में देखा कि सब जगह लस्ट फैली हुई है। लंदन में कहीं भी आध्यात्मिकता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो इस सेक्शन में टी.एस. एलियट दिखाना चाहते हैं कि आफ्टर द वर्ल्ड वार और लंदन में जो लस्ट फैली हुई है या करप्शन फैला हुआ है, उसके बाद में कहीं भी वहाँ वाटर नहीं रह गया, पानी नहीं रह गया है। वाटर मीन्स स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता नहीं रह गई है। हर जगह बंजर भूमि बन गई है। बंजर भूमि मतलब हर जगह भ्रष्टाचार फैल गया है, लस्ट फैल गया है। कहीं भी आध्यात्मिकता का कोई भी पानी नहीं है। तो यहाँ पर जो भी वाटर वर्ड आएगा तो उसे आप आध्यात्मिकता समझिएगा, तभी ये पोएम आपको समझ में आएगी। चलिए पढ़ते हैं। आफ्टर द टॉर्च लाइट रेड ऑन स्वीटी फेसेस। टॉर्च लाइट, ठीक है। टॉर्च लाइट का मतलब ये इसलिए टॉर्च लाइट कहा गया है क्योंकि लंदन में हमेशा रेस्टोरेंट में लाइट्स में सभी लोग लाइफ बिता रहे थे और वहाँ कोई ऐसा प्रकाश नहीं है जैसा कि आध्यात्मिकता का प्रकाश होता है। तो आफ्टर द टॉर्च लाइट रेड ऑन द स्वेटी फेसेस, सभी के फेस स्वेटी हो गए हैं, मतलब उसमें पसीना निकल रहा है। स्वेटी फेसेस मतलब लस्ट में डूबे हुए हैं। आफ्टर द फ्रॉस्टी साइलेंस इन द गार्डन्स, और जो लंदन के बगीचे हैं वहाँ पर फ्रॉस्टी साइलेंस फैल गया है। ठीक है, हर जगह शांति ही शांति है। क्यों? क्योंकि कहीं आध्यात्मिकता ही नहीं रह गई है। आफ्टर द एकोनिन स्टोनी प्लेसेस, और ये जो पत्थर जैसी भूमि बन गई है लंदन की, पत्थर जैसे लोग बन गए हैं जिनके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, उनकी पीड़ा के बाद में अचानक द साउटिंग एंड द क्राइंग, अचानक चिल्लाने की और क्राइंग, विलाप करने की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये उस समय की बात है जब वर्ल्ड वार भी हुआ था, उसी के बाद की बात भी है। एंड प्रिजन एंड पैलेस एंड रिवर्बरेशन, कभी वो आवाज़ प्रिजन से आती थी, किसी पैलेस से आती थी, चिल्लाने की आवाज़, रिवर्बरेशन, बार बार उसी आवाज़ की गूंज सुनाई पड़ रही है। ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग एवर डिस्टेंट माउंटेन्स, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये है कैसी आवाज़? देखिए, जो हर जगह भ्रष्टाचार या लस्ट फैली थी तो सब लंदन पूरा समाज बेकार सा बन गया था, तो वहाँ से चिल्लाने रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो वैसी आवाज़ें कही जा रही हैं, कहाँ से आ रही है? ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग ओवर डिस्टेंट माउंटेन। लेकिन कहीं कहीं आध्यात्मिकता की आवाज़, आध्यात्मिकता कहाँ पर मिल रही है? डिस्टेंट माउंटेन, जो दूर पहाड़ है वहाँ पे स्प्रिंग से थंडर, गर्जने की आवाज़ आती है, और उस गर्जना में कुछ कुछ आध्यात्मिकता लंदन तक आ रही है। ही हु वॉज लिविंग इज़ नाउ डेड, और आफ्टर द वर्ल्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जो जी रहा था बट वो अब मर चुका है। कहने का मतलब है हर तरह से वो मर चुका है, और वर्ल्ड वार में भी मतलब लोग मर रहे थे, और इस तरह भी लस्ट में भी सभी डूबे हुए थे। तो ही हु वाज लिविंग, वो कभी जीवित था, वो मर चुका है। वी हु वर लिविंग आर नाउ डाइंग, और जो अभी हम लोग जीवित हैं वो भी मर रहे हैं और कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं कर रहे हैं। विद अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा बस धैर्य हमें हमारे अंदर है। अब ज़्यादा धैर्य नहीं रह गया है। किस लिए? कि हमें कहीं सक्सेस मिल सकती है, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम लोग गलत रास्तों को अपना रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। हेयर इज़ नो वाटर बट ओनली रॉक, ये जो लंदन सिटी है यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी आध्यात्मिकता नहीं है, वाटर नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बट ओनली रॉक, केवल चट्टाने हैं। लोगों के दिलों में इंसानियत नहीं रह गई है, लस्ट ही लस्ट है, प्रेम नहीं रह गया है। रॉक एंड नो वाटर, केवल चट्टाने हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं आध्यात्मिकता नहीं है। एंड दी सैंडी रोड, और रोड में भी क्या हो गया? सैंडी हो गई है, यानी कि रोड में भी बालू फैली हुई है, वहाँ भी पानी की कहीं बूंद नहीं है, कहीं भी आध्यात्मिकता नहीं रह गई है। द रोड विंडिंग अबव द अमंग माउंटेन्स, और वो रोड कहाँ तक जा रही है? घुमावदार, घूमते घूमते वो
माउंटेन उन पहाड़ों के बीच में जा रही है। शायद वहाँ कहीं आध्यात्मिकता उनको मिल जाए। विच आर माउंटेन्स ऑफ रॉक, जो कि चट्टानें हैं माउंटेन्स की, वहाँ विदाउट वाटर, वो भी बिना पानी की हो गई हैं, वहाँ भी आध्यात्मिकता नहीं है। इफ़ देयर वर वाटर वी शुड स्टॉप एंड ड्रिंक। अब कवि कह रहा है अगर यहाँ कहीं आध्यात्मिकता रूपी पानी होता तो हम वहाँ रुक जाते और उस आध्यात्मिकता रूपी पानी को पी लेते। अमंग्स द रॉक वन कैन नॉट स्टॉप और थिंक। लेकिन उन चट्टानों में हमें कोई रोकता भी नहीं और मतलब कोई कुछ सोचता भी नहीं कि हम क्यों उस पानी को पी रहे हैं। स्वेट इज़ ड्राई, इतना ही नहीं कहीं पर रत्ती भर भी आध्यात्मिकता नहीं है तो स्वेट इज़ ड्राई, उन लोगों का क्या पसीना भी सूख गया है, मतलब वहाँ मन में भी कहीं आध्यात्मिकता नहीं है। एंड फीट आर इन द सैंड, और उनके पैर भी बालू में हैं, डिज़र्ट में, जैसे रेगिस्तान, कहीं कहीं पानी नहीं है, कहीं आध्यात्मिकता नहीं है। इफ़ देयर वर ओनली वाटर अमंग्स द रॉक, कवि कह रहा है कि शायद थोड़ा सा आध्यात्मिकता रूपी पानी कहीं चट्टान में मिल जाए। डेड माउंटेन माउथ ऑफ केरियस टीथ दैट कैन नॉट स्पीट, लेकिन वो माउंटेन भी डेड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुख में जो तीत हैं, माउथ में जो तीत हैं, उनमें भी कैरियस हो गए, कीड़े से लग गए हैं। दैट कैन नॉट स्पीट, जिससे थूक भी नहीं निकल रहा है कि कहीं थोड़ा सा पानी मिल जाए। कहने का मतलब है शहर के साथ साथ दूर दूर जो आपका माउंटेन, मतलब प्राकृतिक चीज़ें हैं जहाँ हम आध्यात्मिकता सोच सकते हैं, वहाँ भी आध्यात्मिकता नहीं है। हेयर वन कैन नीदर स्टैंड नॉट लाई, और ना ही यहाँ कोई स्टैंड हो सकता है, नॉर लाई नॉर सिट। ठीक है, तो कभी कह रहा है कि ये ऐसी जगह है, ना ही कोई वहाँ पे खड़ा हो सकता है, ना लेट सकता है, ना बैठ सकता है, कहीं आध्यात्मिकता नहीं है। देर इज़ नॉट इवन साइलेंस इन द माउंटेन, पहाड़ों पर भी शांति नहीं है। बट ड्राई स्ट्राइल थंडर विदाउट रेन, और क्या है वहाँ पर पहाड़ों पर मतलब सूखा बंजर थंडर हो रहा है, बिना पानी के गर्जना हो रही है। ठीक है, देयर इज़ नॉट इवन सॉलिट्यूड इन द माउंटेन्स बट रेड सलन फेसेस नियरेस्ट नर्ल, मतलब माउंटेन जहाँ पहाड़ों पर कहते हैं जैसे बाबा लोग होते हैं, आध्यात्मिकता होती है, तो वहाँ पर क्या है, सॉलिट्यूड, ना ही अकेलापन है, बल्कि रेड सलन फेसेस, जो लोग मिल भी रहे हैं उनका चेहरा लाल हो चुका है, घृणा से वो युक्त है। फ्रॉम डोर्स ऑफ मड क्रैक्ड हाउस, और वो लोग कहाँ से आते हैं, किसी मड क्रैक्ड हाउस से आ रहे हैं, मतलब जो हाउस भी बने हैं उनमें भी दरारें आ गई हैं, वहाँ भी आध्यात्मिकता नहीं रह गई है, इतना सूख चुका है वहाँ का वातावरण। किस चीज़ में, आदमी, मतलब कि ये जो लस्ट चल रहा है लंदन में, या आपका जो है भ्रष्टाचार चल रहा है, तो वहाँ कहीं भी आध्यात्मिकता नहीं मिलेगी। इफ़ देयर वर वाटर, अगर वहाँ पानी होता या आध्यात्मिकता होती, एंड नो रॉक्स, कोई चट्टानें ना होती। इफ़ देयर वर रॉक, और शायद वहाँ उस चट्टानें ही हैं। एंड ऑल्सो वाटर, शायद कहीं वाटर हो, कभी यहाँ कह रहा है शायद कहीं आध्यात्मिकता के दर्शन मिल जाए। एंड वाटर हो, एंड अ स्प्रिंग, बसंत ऋतु आ जाए, अ पूल अमंग द रॉक, क्या पता उन चट्टानों के ऊपर कोई पुल बना हो जो उस पानी तक ले जाता हो, आध्यात्मिकता तक ले जाता हो। इफ़ देयर वर द साउंड ऑफ वाटर ओनली, और लेकिन वहाँ पर केवल पानी का आवाज़ ही क्या पता कहीं मिल जाए, लेकिन नहीं, पानी की कलकल की आवाज़ भी वहाँ नहीं आ रही है। नॉट द सिकाडा एंड ड्राई ग्रास सिंगिंग, सिसाडा एक तरह से कीड़ा होता है, उसकी भी आवाज़ नहीं आ रहा है, लेकिन सूखी घास से आवाज़ आ रही है, ड्राई ग्रास सिंगिंग, और जहाँ पर क्या है, आध्यात्मिकता नहीं है, लेकिन वो सूखी ग्रास सिंगिंग कर रही है, मतलब लोग चीख पुकार रहे हैं। बट साउंड ऑफ वाटर ओवर रॉक, लेकिन वो कह रहा है कि शायद कहीं चट्टान से कोई वाटर का साउंड आ जाए, जहाँ क्या हो, वेयर द हर्मिट थ्रस सिंग्स इन द पाइन ट्रीज, जहाँ हर्मिट थ्रस चिड़िया पाइन ट्री से गाना गा रही हो, और उसमें वो कैसी आवाज़ आ रही है, ड्रिप ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ये आवाज़ कैसी की गई है, शायद आध्यात्मिकता की इस तरह से आवाज़ हमको सुनने को मिल जाए। बट देर इज़ नो वाटर, कभी कह रहा नहीं, वहाँ भी पानी नहीं है, वहाँ भी आध्यात्मिकता नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आप वाटर को आध्यात्मिकता से लीजिए, और स्टोनी जो प्लेसेस हैं, जो बंजर भूमि है, वो लंदन की उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रही है जो कि लस्ट से रिलेटेड है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। चलिए पढ़िए आगे। कभी कहता है, हु इज़ द थर्ड हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू,
और थर्ड पर्सन कौन है जो तुम्हारे पीछे हमेशा चल रहा है? व्हेन आई काउंट, जब मैं गिनता हूँ, देयर ओनली यू एंड आई, जब मैं गिनता हूँ एक तो तुम्हारी छाया दिखती है और खुद पोएट की रहती है, हम दोनों साथ में चल रहे हैं। बट व्हेन आई लुक अहेड ऑफ द वाइट रोड, लेकिन लेकिन जब मैं वाइट रोड की तरफ देखता हूँ आगे की ओर, देयर इज़ ऑलवेज अनदर वन वॉकिंग बिसाइड यू, वहाँ पर कोई तुम्हारे साथ हमेशा पीछे 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 चल रहा है। इन ग्लाइडिंग रेप्ड इन ब्राउन मेंटल, वो जो चल रहा है, जो छाया चल रही है वो ब्राउन मतलब कवर, दुपट्टा कवर किया है, एंड हुडेड, और कुछ अजीब सा मास्क जैसे पहना है। आई डू नॉट नो वेदर अ मैन और वुमेन, मैं नहीं जानता हूँ कि वो आदमी है या औरत है। बट हु इज़ दैट ऑन द अदर साइड ऑफ यू, लेकिन तुम्हारे साथ कौन चल रहा है? कभी ये कहना चाह रहा जो दूसरी परछाई है वो या तो आध्यात्मिकता है कि पीछा कर रही है धीरे धीरे, या पूरी तरह से लस्ट में डूबा हुआ लंदन है, करप्शन में डूबा हुआ लंदन है, बुराई है जो पीछा कर रही है। तभी ये कहना चाह रहा है व्हाट इज़ दैट साउंड हाई इन द ईयर, वो एक आवाज़ सुनता है आध्यात्मिकता की कि इतनी तेज़ी से आवाज़ हवा में क्या आई, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था? अब यहाँ पे क्या हुआ था कि मर्मर ऑफ मैटरनल लमेंटेशन इसे कहा गया है कि जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद में बहुत से माँओं ने अपने बच्चों को खो दिया था, तो ये ध्वनि ऐसी लग रही थी कि धीमी सी ध्वनि मैटरनल लैमेंटेशन है, माँ का विलाप है अपने अपने क्लोज वन को खोने पर, अपने डियर्स को खोने पर, अपने बच्चों को खोने पर। हु आर दोज हु डिड होर्स फार्मिंग, उन्हें कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं जो मास्क पहने होते हैं, उस स्वार्मिंग वैसे होता है आपका मक्खियों का समूह, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनको स्वार्मिंग कहा गया कि कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं समूह में। ओवर एंडलेस प्लेन्स स्टम्बलिंग इन क्रैक अर्थ, और वो चले जा रहे हैं एंडलेस प्लेन मैदानों में, स्टम्बल कर रहे हैं इस क्रैक्ड अर्थ में। क्रैक्ड अर्थ मतलब जो पृथ्वी है वो छिटक गई है, छिटकना मतलब कि आध्यात्मिकता रह नहीं गई है, तो हर जगह क्या है, बंजर भूमि इतनी हो गई है कि दरारें पड़ गई हैं पृथ्वी में। रिंग्ड बाय द फ्लैट हॉरिजन ओनली, और वो मतलब कहाँ तक घुमाव चट्टानें पड़ रही हैं, फ्लैट हॉरिजन मतलब जो जहाँ पर फ्लैट हॉरिजन क्षितिज है भूमि वहाँ तक चली गई है। कहने का मतलब है कहीं भी पानी की उम्मीद नहीं दिख रही है, आधुनिकता की उम्मीद नहीं दिख रही है, पृथ्वी बंजर बन गई है। व्हाट इज़ द सिटी ओवर द माउंटेन, अब कभी कह रहा है कि ये कौन सी सिटी है जो पहाड़ों पर हमें दिख रही है, लेकिन वहाँ उस पहाड़ों पर भी जो सिटी है वो भी क्रैक हो चुकी, दरारें हो गई हैं, रिफॉर्म बस्ट इन द वायलेट एयर। वायलेट एयर कहने का मतलब है जो रंग बिरंगी दुनिया दिखाई पड़ती है, वहाँ पर भी सब ऐसे ही करप्शन फैला हुआ है, लस्ट फैला हुआ है। तो वहाँ की भी टावर्स क्या हो रहे हैं, फॉलिंग हो रही हैं, गिर रही हैं। कहाँ कहाँ की टावर्स फॉलिंग हो रही, जेरूसलम की, एथेंस की, अलेक्जेंड्रिया की, वीना, लंदन, ये सब अनरियल सिटी थे, फेक सिटी थी जहाँ से क्या हो रहा है, टावर्स गिर रही है। अ वुमेन ड्रीव हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आउट टाइट, ओके। एक वुमेन, अब यहाँ पे जो कवि है टी.एस. एलियट है, देखिए थोड़ा सा नया सीन लाते हैं कि एक वुमेन है वो अपने लंबे बालों को टाइटली ड्रीव कर रही है, संवार रही है। तो क्या होता है, इनफिडल विस्पर म्यूजिक ऑन दोज स्ट्रिंग में उन बालों से मतलब फुसफुसाती जैसी म्यूजिक सी आवाज़ निकल रही है। एक ऐसी आवाज़ है जैसे होता नहीं है, वुमेन अट्रैक्ट करने के लिए अपने बालों को संवारती हैं वुमेन को। तो वो जो मैन है वो बैट हैं, उनको चमगादड़ कहा गया है। एंड बैट्स विद बेबी फेसेस, वो अपने बेबी फेसेस के साथ में वैलेट लाइट में क्या विसल सीटी बजा रहे हैं, बीट दियर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं उनके बालों को देख करके, ठीक है। मतलब बिल्कुल बैट इसलिए कहा गया कि वो लोग जानवर बन गए हैं, कोई बिना शादी का ही लस्ट में डूबा हुआ है, सेक्स कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं एंड क्रॉल्ड हेड डाउन हवार्ड डाउन अ ब्लैक एंड वॉल, और वो लोग क्रॉल मतलब रेंग कर रहे हैं अपने सिर उल्टा करके, जो चमगादड़ हैं वो काली दीवार पर अटके हुए हैं। काली दीवार का मतलब है हर जगह गंदगी फैली हुई है लंदन में, हर तरह की, तो उस पर वो लटक करके धीरे धीरे जा रहे हैं। एंड अपसाइड डाउन इन द एयर वर टावर्स, और अपसाइड ऊपर की ओर जो हवा है वहाँ पे टावर्स भी हैं, और वो टावर्स क्या कर रही हैं, टॉलिंग रेमिनिस्सेंस बेल, जो मेमोरी में जो बेल है
जो घंटियाँ हैं वो वहाँ पे बज रही हैं। वो कैसी घंटियाँ हैं, वो संकेत दे रही हैं कि अब तुम्हें पानी पी लेना चाहिए, पानी की खोज में जाना चाहिए, आध्यात्मिकता की खोज में जाना चाहिए। दैट केप्ट द आवर्स, वो कुछ घंटों के बाद में बजती हैं। एंड वॉइसेस सिंगिंग आउट ऑफ एम्प्टी सिस्टर्न एंड एग्जॉस्टेड, और कुछ चिल्लाने विलाप जैसी आवाज़ें खाली सिस्टर्न्स और सूखे हुए कुओं से भी आ रही है। सूखे हुए कुएँ मतलब लंदन में जो जगह है जहाँ पर कहीं आध्यात्मिकता नहीं रही, उन्हें सूखे हुए कुएँ कहा गया है। In this decayed hole among the mountain in the faint moonlight, the grass is singing over the trumble graves. अब कवि कहना चाह रहा है कि ये जो लंदन सिटी है वहाँ पर कहीं कहीं माउंटेन में होल बने हुए हैं, और वो पहाड़ों पर फेंट मूनलाइट, चांद की रोशनी पड़ रही है, और ग्रास इज सिंकिंग, शायद वहाँ कहीं थोड़ा सा पानी है इसलिए घास गाना गा रही है। ओवर द टम्बल्ड ग्रेव्स, जहाँ पर कब्रें बनी हुई है। अबाउट द चैपल, चर्च भी है। देयर इज़ एम्प्टी, लेकिन उन्हें बस ऐसा लगा था कि वहाँ पानी हो सकता है, लेकिन वहाँ भी पानी नहीं है, वहाँ भी आत्मिकता नहीं है। देयर इज़ एम्प्टी, खाली पड़ा है चर्च। ओनली द विंड्स होम, केवल हवा ने वहाँ पे घर बना रखा है, कोई भी व्यक्ति चर्च में नहीं देख रहा। इट हैज़ नो विंडो, कोई जबकि कोई इसमें विंडो भी नहीं है। एंड द डोर स्विंग, डोर भी अपने आप हिल रहे हैं। ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, जो वहाँ पे चर्च के पास जो कब्रें बनी हैं वो ड्राई बोन्स इसलिए कहा गया है कि उन मतलब जो हड्डियाँ थी उसमें भी पानी नहीं रह गया, आत्मिकता नहीं रह गई है, वो भी ड्राई हो गई है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही। ओनली अ रॉक स्टूड ऑन द रूफ ट्री, केवल जो चट्टाने हैं वो ट्री पर दिख रही हैं। चट्टाने मतलब आत्मिकता नहीं है, सभी लोग मशीन जैसे बन गए हैं। और वो आवाज़ कैसी आ रही, को रिको को, मतलब कहने ये कैसी आवाज़ आ रही, विलाप की आवाज़ आ रही है। इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, तो जो लाइट की फ्लैश पड़ रही है देन ना अचानक क्या होता है, डैम्प गस्ट ब्रिंगिंग रेन, एक सूखा मतलब हवा का झोंका पानी की बरसात लाता है। ऐसा लगता है कि हाँ कहीं आध्यात्मिकता आ रही है कहीं से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कवि जो है हिंदू समाज का कहता है कि आखिर इस समाज में कैसे आध्यात्मिकता आएगी, तो उसने टी.एस. एलियट ने उपनिषद से एक कुछ चीज़ें ली हैं कि किन चीज़ों को फॉलो करके लोगों के अंदर आध्यात्मिकता रूपी उन्हें पानी मिल सकता है। गंगा वॉज sunken, गंगा सूख चुकी है। एंड द लिम्प लीव्स वेटेड फॉर रेन, और लिम्प लीव्स जो गीली पत्तियां हैं वो मतलब गीली क्या है, मतलब जैसे जो छोटी पत्तियां हैं, जो कोमल पत्तियां हैं, वो बरसात का इंतजार कर रही हैं। कैसी बरसात, आध्यात्मिकता का। वाइल द ब्लैक क्लाउड, जबकि काले बादल कहाँ गैदर्ड हुए, एकत्रित हुए, दूर। फर डिस्टेंट, दूर कहीं हिमवंत में, हिमालय में कहीं एकत्र हुए हैं। तो हिमालय कहा गया है, शायद वहाँ आध्यात्मिकता मिल जाएगी। द जंगल क्राउज्ड, और उस आध्यात्मिकता के पानी को पीने के लिए जंगल झुक गया है। हमड इन साइलेंस, सब जगह शांति हो गई है। अचानक गर्जना की आवाज़ होती है, थंडर मीन्स गर्जन। ठीक है, तो वहाँ पे 3 शब्द दा, 3 शब्द दादा बोले जाते हैं, आवाज़ सुनाई पड़ती है। पहला दा क्या है, दत्ता। वॉट हैव वी गिवन, क्या हम त्याग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम त्याग करना सीख जाएंगे तो हमारे अंदर आत्मिकता आएगी। माई फ्रेंड, ब्लड शेकिंग माई हार्ट, मतलब मेरे दिल में जो ब्लड है वो शेक कर रहा है। द ऑफुल डेयरिंग ऑफ अ मोमेंट सरेंडर, हम क्या करते हैं कुछ मोमेंट्स को के लिए अपने आप को सरेंडर कर देते हैं साहस करके। बहुत भयानक वो होता है, जैसे मान लीजिए लस्ट की, सेक्स की चाह हो गई तो हम उसके पीछे दौड़ जाते हैं। पैसा कमाने की चाह होती है, उसके पीछे दौड़ जाते हैं। तो क्या होता है, विच एन एज ऑफ प्रूडेंस कैन नेवर रिटेक्ट, लेकिन उस समय हमारी जो बुद्धि है वो कभी भी वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि हम लोग वो काम कर चुके हैं। कहने का मतलब चाहे जितना बुद्धिमान बन जाए, लेकिन उन क्षणों को हम वापस नहीं ला सकते हैं। बाई दिस एंड दिस ओनली वी हैव एग्जिस्टेड, और बस हमें ये चाहिए वो चाहिए ऐसा ही सोचते रहते हैं संसार में, और अधमता की ओर नहीं जा पाते हैं। विच इज़ नॉट टू बी फाउंड इन आवर ऑबिचुरी, यानी मरने के बाद में हम अपनी अच्छी आदतों के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। और इन मेमोरीज ड्राइव बेनिफिट, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो कवर किससे है, स्पाइडर ने
मकड़ी ने वहाँ पे गंदगी के जाले लगा दिए हैं। और अंडर सील्स ब्रोकन बाय द लीन सॉलिसिटर इन अवर एम्प्टी रूम। और क्या हुआ है कि जो झुका हुआ सॉलिसिटर है उसने हमारे खाली कमरों में सील्स सी लगा रखी है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें त्याग की भावना लानी चाहिए, तब हमें आध्यात्मिकता का पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा। सेकंड दा का मतलब है दयाध्वम। दयाध्वम जैसे क्या होता है, आई हैव हर्ड द की। यहाँ कभी कहना चाह रहा है कि कैसी कुंजी पा ली है, कैसी चाबी पा ली है। जैसे हम इस संसार में सबके पास बहुत एटीट्यूड और ईगो है, तो उस एटीट्यूड और ईगो को दूर करने के लिए क्या है कि कैसी की मतलब कि जैसे कि हम लोग रामायण महाभारत बाइबल की हम कुछ अच्छा सीख सके, तो वो क्या है, वो की है, चाबी है पानी को पाने के लिए। कैसा पानी, आध्यात्मिकता को पाने के लिए। तो वो कवि कह रहा है कि मैंने सुना है उस की के बारे में, जो टर्न इन द डोर, जो दरवाज़ा खोलती है आध्यात्मिकता का तुरंत। एंड टर्न वंस ओनली वी थिंक ऑफ द की, और तुरंत खोल देती है। एंड वी थिंक ऑफ द की, हम सोचते हैं उस चाबी के बारे में। ईच इन हिज प्रिजन थिंक, मतलब हर व्यक्ति ईगो के कैद में है, अहम के कैद में है। थिंकिंग ऑफ द की, और वो ऐसे चाबी के बारे में सोचता है जो आध्यात्मिकता के द्वार को खोल दे और वो लोग आध्यात्मिकता रूपी, स्पिरिचुअलिटी रूपी पानी को पी सके। ईच कंसर्म्स अ प्रिजन। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को जेल में डाल देता है ईगो के। ओनली एट नाइट फॉल, जब रात आती है तब उसने सुना है कि शायद कोई एथेरियल र्यूमर, शायद कोई अलौकिक या स्पिरिचुअल र्यूमर सुनाई पड़े। एंड रिवाइव फॉर अ मोमेंट ऑफ ब्रोकन कॉलोनियस, और क्या पता फिर से ऐसा मोमेंट आए कि आध्यात्मिकता ब्रोकन कॉलोनियस को फिर से सही कर दे। ठीक है, अब थर्ड दा आता है आपका, जिसका मीनिंग है दमयता। ठीक है, दमयता यहाँ पर ये कहा गया है सेल्फ कंट्रोल, अपने पर नियंत्रण रख करके भी हम आध्यात्मिकता को पा सकते हैं। तो कभी कहता है द बोट रिस्पॉन्डेड गेली टू द हैंड एक्सपर्ट विद सेल एंड ओवर द सी वॉज काम योर हार्ट वुड हैव रिस्पॉन्डेड। कि जो बोट है, जो नाव है, वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है, वो गेली धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि जो नाव है वो वो किसके हाथों में है, एक्सपर्ट किस हाथों में, जिससे वो अच्छे से उसे चला रहा है। ठीक है, तो क्योंकि समुद्र भी शांत है। एंड योर हार्ट वुड हैव रिस्पॉन्डेड, तुम्हारा दिल भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा अगर तुम उस पर सेल्फ कंट्रोल रखो, उस पर कंट्रोल रखो। गेली व्हेन इनवाइटेड, धीरे धीरे व्हेन इनवाइटेड बीटिंग ओबीडियंट, जब भी कोई अंदर से मतलब इनवाइट हो, कोई भी भावना आए गलत, तो उसको बीटिंग ओबीडियंट, उसको मत मानो। तो कंट्रोलिंग हैंड्स, उसको अपने हाथों में कंट्रोल करना सीखो। आई सेट अपॉन द शोर, का भी कह रहा है मैं किनारे पर बैठा हूँ एंड फिशिंग कर रहा हूँ विद द अरिड प्लेन बिहाइंड मी, और मेरे पीछे कौन सा प्लेन है, सूखा हुआ बंजर प्लेन है, मैदान है लंदन का। तो कवि कहता है शैल आई एटलीस्ट सेट माई लैंड्स इन ऑर्डर, मतलब मैं उस लैंड को तो नहीं सही कर सकता हूँ, लेकिन मेरे जो हाथों में है, मतलब मैं अपने आप को कम से कम ऑर्डर में ला सकता हूँ, सही कर सकता हूँ। अगर व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति सही हो जाए तो पूरा संसार सही हो जाए, तो कवि ये कहना चाह रहा है। तो लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन, लेकिन तब भी लंदन में इतना लस्ट और आपका बुराई फैली हुई है जिससे वो अभी भी गिर रहा है, कवि कह रहा है। ये जो तीन आपके हैं वो फ्रेंच में है, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि जैसे यहाँ पर एक कल्पना की गई है कि अगर व्यक्ति, एक प्रोसेस होता है उसमें, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना पवित्र अग्नि में जलकर हम लोग पवित्र हो जाते हैं, मतलब वैसे तो गंगा में होता है, बट यहाँ बता रहे हैं कि एक पवित्र अग्नि है, अगर उसमें हम लोग जल जाएं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो दीज फ्रेगमेंट्स आई हैव सोड अगेंस्ट माई ड्यूज। कवि कह रहा है कि ये तीनों चीज़ें मैंने बताई हैं, दा तीन चीज़ें, और आई हैव शोड अगेंस्ट माई ड्यूज, और मैंने ये बता करके मैंने अपने विनाश के विरुद्ध कही है। मतलब अगर तुम क्यों कि व्हेन देन लेफ्ट इल फिट यू, मतलब अगर तुम्हें ये बातें नहीं अच्छी लगी तो तुम कवि को, टी.एस. एलियट को हेरोनिमो जैसे मैड हो गया था वैसे ही तुम हमें मुझे कहोगे, रीडर से कह रहा है। तो
कवि कह रहा है बाद में दत्ता दयाद्वयम दमयता, इन तीनों चीज़ें से ही हम स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में कवि शांति 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 कह करके इस पोएम को फिनिश करता है। आई थिंक आपको मेरी पोएम समझ में आई होगी और हम लोगों ने द वेस्टलैंड की 5 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है और ये पोएम यहीं फिनिश होती है। और देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह से UPHESC हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के सिलेबस को कवर करूँगी और डेफिनेटली वी विल गेट द सक्सेस। ओके, तो स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय।